गुरु हो जाए अंत सहाई, गुरु ही गुरु गाओ भाई, गुरु हो जाए अंत सहाई। जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई माना पहुँचे। जितने पद ऊंचे नीचे, गुरु बिन कोई वहाँ ना पहुँचे। गुरु ध्यान धरो तुम मन में, गुरु नाम सुन लो चिन्ह में। जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा है जो हम जैसे लोगों को उनकी याद करने का, उनका भजन सुमिरन करने का मौका मिलता है। ऐसे मालिक को तो हम बार बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस दरबार में आने के योग्य हम लोग नहीं थे। तमाम पाप कर्म हमारे ऊपर चढ़े थे, लेकिन गुरु महाराज ने सब कुछ अनदेखा कर दिया और हमको अपनी शरण में ले लिया। ऐसे मालिक के लिए हम बार बार धन्यवाद करते हैं। तो प्रेमियों, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, एक ना एक दिन तो अपने मुकाम पे पहुंचना ही है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा, बच्चों, मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे आज ले जाऊँ चाहे कल ले जाऊँ, एक ना एक दिन तो ले जाना ही है। तो प्रेमियों, उसकी तैयारी चल रही है जी। ये साधन भजन जो हो रहा है, ये परमात्मा के घर जाने की तैयारी है। क्योंकि जब नाम जपेंगे, नाम को भजेंगे, तब उस परमात्मा हमसे खुश होगा और फिर अपने घर ले जाएगा हमको। तो बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, चेत के सत्संग सुनो और चेत के भजन करो। आलस, अगर सत्संगी के चेहरे पे आलस दिख रहा है तो समझ लेना वो सत्संग के प्रति नीरस है। वो खुशी, ऐसी खुशी लगे कि अरे तुम कौन से मिलने जा रही हो। जैसे कोई प्रियतमा होती है, अपने पिया से मिलने जाती है तो सज धज के तैयार होके जाती है। कहाँ जा रहे भैया? ससुराल जा रहे हैं। ऐसे ही हम भी अपने उस मालिक से, उस प्रीतम से मिलने जा रहे हैं, तो हमारे चेहरे पे भी हंसी खुशी होनी चाहिए। नीरस चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता है। एक बार क्या हुआ कि एक लेडीज थी, वो मूर्ति खरीद रही भगवान की, तो कहने लगी, दुकानदार से कहे, ये वाली सब देख रही। दुकानदार ने कहा, कैसी मूर्ति चाहिए? अरे ऐसी मूर्ति दो कि बिल्कुल हंसता हुआ चेहरा हो। तो दुकानदार ने कहा कि तुम भगवान की मूर्ति को तो हंसता हुआ देखना चाह रही हो, लेकिन खुद तो मुरझाया चेहरा लिए हुए हो, तो भगवान तुमको कैसे पसंद करेगा? इसलिए प्रेमियों, हमको सबको क्या करना है कि हंसते रहो। सत्संग में आओ, खुशी से आओ। घर में भी भजन पे जब बैठो तो फिर खुशी हंसी से ही बैठो, तो काम होगा। नहीं तो नीरस लगे रहो 4 जन्म तक, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कहा इसमें कि मोहे पिया जी से देव मिलाए, बिकल तन तड़प रही। मोहे पिया जी से देव मिलाए, बिकल तन तड़प रही। रात दिवस मोय नींद न आवे, नैन रहे जरलाए। रात दिवस मोय नींद न आवे, नैन रहे जरलाए। कासे कहूँ विपत में सजनी, मन ही मन हर साए।
मिलन को तरसी रही, मोहे पिया जी से देव मिलाए, बिकल तन तड़प रही, बिकल तन तड़प रही। जीवात्मा कह रही है कि मुझको अपने पिया से, अपने प्रीतम से मिलवा दो, मैं दिन और रात उसके लिए, मिलन के लिए तड़प रही हूँ। तो प्रेमियों, ऐसी लगन मीरा को लगी थी, तो मीरा का अपने परमात्मा से मिलन हो गया था। ऐसे ही जब मेरी भी लगन इसी तरह से बढ़ेगी तो मेरा भी उस परमात्मा से एक ना एक दिन जरूर मिलन होगा। बोलिए प्रेम से। तो उमंग जोश अपने अंदर रखो, क्योंकि जोश से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो बात आ गई, नीरसता आ गई, तो पहली बात तो जीवन ही खत्म हो जाएगा और भजन पूजन तो एक तरफ हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, ये किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला है। हम कह रहे हैं भैया कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अरे एक पल का भरोसा है किसी का? अभी बैठे हैं को अभी के अभी कुछ हो जाए। अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, सब उसके हाथ में है। हमारा रिमोट सब परमात्मा के हाथ में है और हम निर्णय लेते हैं कि आज नहीं कल करेंगे। तो संतों ने कहा है कि काल करे सो आज करे, और आज करे सो अब, और पल में पल होएगी, और बहुर करोगे कब। पल में तो प्रलय होने वाली है, तुम ज्यादा की सोच रहे हो कब करोगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा परमात्मा का नाम लेते रहो। थोड़े थोड़े से ही गुरु महाराज कह रहे बच्चों, तुम थोड़ा थोड़ा, जैसे चींटी होती है तो बरसात में क्या करती, बरसात आने से पहले कितनी छोटी होती है, फिर भी अपने खाने का सामान अपने बिल में रख लेती ले जाके, बड़ी चालाक होती है। और ऐसे ही हम लोग भी चींटी के तरह थोड़ा थोड़ा संग्रह करेंगे, थोड़ा थोड़ा ध्यान भजन सुमिरन अगर करते रहेंगे मन लगा के, तो एक ना एक दिन हम भी उसी चींटी की तरह चढ़ाई पर चढ़ जाएंगे और अपना काम कर लेंगे। तो प्रेमियों, जीवन को ज्यादा बड़ा मत समझो और इस शरीर से ज्यादा लिप्सा भी मत लगाओ। देखो, मरते समय आदमी काहे के लिए रोता है पता है? मौत के लिए नहीं रो रहा है कि हम मर रहे हैं, वो ये सोच रहा है मेरा सब कुछ छूट रहा है। सबसे बड़ा डर तो उसको यही है कि बीवी छूट रही, बच्चे छूट रहे, परिवार छूट रहा, और तिजोरी छूट रही है, और महल अटारी छूट रही है। इसका सबसे बड़ा दुख है। मौत का इतना दुख नहीं, मौत तो आएगी, पट से मर जाएगा, लेकिन वो तो भैया दुख तो वो छोड़ने का है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, तुम धीरे धीरे इसको छोड़ते चलो, धीरे धीरे छोड़ते चलो, त्यागते चलो, तो अंत समय में तुमको तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो एक बार बताओ, तुम्हारा सब नाती बेटा सब हो गए, सब काम हो गए, अब मरने से काहे को इतना डर रहे, क्यों रो रहे हो कि हाय माई मौत आ रही, मौत आ रही है। संतों ने कहा है कि सतगुरु कहे मान ना मान, मौत तो आएगी मना। सतगुरु कहे मान ना मान, मौत तो आएगी मना। तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। सिर धुन धुन कर तिरिया रोवे, हाय हाय कर मैया। सिर धुन धुन कर तिरिया रोवे, हाय हाय कर मैया। चला गया है इस दुनिया से मेरी नैया का खेवैया। चला गया है इस दुनिया से मेरी नैया का खेवैया। तेरी नार खड़ी दरवाजे पर पछताएगी मना। तेरी हीरा जैसी काया तो जल जाएगी मना। हीरा जैसी काया, इस काया में क्या क्या नहीं लगाते हैं कि मेरी काया सुंदर दिखे, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अच्छी व्यवस्था से जाते हैं आते हैं, लेकिन एक दिन वो नौबत आती है कि ये काया बिनस जाती है। लकड़ियों के बीच में, कंडों के बीच में
इसको अर्थी को सजाया जाता है और उसमें रख के एक माचिस की काड़ी से पूरा सब राम नाम सत्य हो जाती है। तो प्रेमियों, राम नाम सत्य होने से पहले राम को जान लो कि राम का नाम अगर सत्य है तो मरने के बाद हम इसको नहीं जाने, हम जीते जी पहले इसको जाने। तो गुरु महाराज ने जो नाम दिया है कि नाम रहा संतन आधीना और संत बिना कोई नाम ना चिन्हा। संत जब मिलते हैं तभी तुमको नाम से तुम्हारी मुलाकात होती है, नहीं तो नाम को तुम जान ही नहीं पाओगे। दुनिया में तमाम मत नाम नाम कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस नाम से होने वाला कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि नाम वो होता है जो संत महात्मा जगाते हैं, और उस नाम को जब तुमको देते हैं तब उस नाम से तुम्हारा काम बनता है, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, कहा है कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण छूटने लगते कहते भैया एक बार बताओ, मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनाया जाता, कहते आत्मा की शांति होगी। अरे भैया तुम पहले अपनी आत्मा की शांति के लिए पहले ही काम कर लो, तो गरुड़ पुराण सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। लेकिन आदमी मर गया, सुना कौन को रहे हो? जो वहां बैठे हैं उनको सुनाया जा रहा, उनकी आत्मा की शांति के लिए सुनाया जा रहा है। तो प्रेमियों, तुमको अगर अपनी आत्मा की शांति दिलवाना है तो तुमको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं तुमको साधना करनी पड़ेगी, तो उस लायक तुम बन पाओगे, परमात्मा से मिलने के लायक। इसलिए प्रेमियों, मरने के बाद ही कोई बात मत छोड़ो, जीते जी अपना काम करो और अपने गुनाहों की माफी रोज नित दरबार में मांगो और मालिक से यही कहो, हे परमपिता परमात्मा, मेरे बहुत सारे गुनाह हैं, मेरे गुनाहों को हे परमपिता परमात्मा माफ कर देना। मैं कुछ नहीं जानता था, अबोध था, मुझको कुछ नहीं मालूम था कि क्या पाप है क्या पुण्य है। इतने दिनों से मैं बराबर करता रहा, लेकिन मालिक जब आप मिले तब हमको पता पड़ा कि क्या पाप था क्या पुण्य था। तो मुझसे तो बहुत पाप हो चुके, बहुत पाप हो चुके हैं। तो गुरु महाराज, सुना है कि आपके दरबार में जो आता है और मत्था टेकता है उसके सारे गुनाह आप माफ कर देते हो, तो मेरे भी गुनाहों को माफ कर देना। तो प्रेमियों, इस तरह की जब मालिक से विनती और प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी। यहाँ फरियाद सुनी जाती है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी अपनी फरियाद को यहाँ लेके आए और परमात्मा उसकी फरियाद को सुनता है कि फरियाद मेरी सुन के गुरुदेव चले आना, फरियाद मेरी सुन के गुरुदेव चले आना, नित्य ध्यान धरूं तेरा बिगड़ी को बना जाना, नित्य ध्यान धरूं तेरा बिगड़ी को बना जाना। भगवान का नित्य ध्यान करो, तुम्हारी बिगड़ी तो वैसे ही बनती चली जाएगी। फरियाद परमात्मा से करो, दुनिया से मत करो फरियाद। दुनिया वाले तो तुम्हारा तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। कोई सत्संगी पे मुसीबत आए तो कोई हंसी उड़ाता, कहते बहुत बढ़िया रहा, अब पता पड़ा। अरे नहीं, किसी की हंसी मत उड़ाओ, पता नहीं आज उस पर विपत्ति आई, कल हमारे ऊपर भी आ सकती है। कोई रोग हो जाए तो मत हंसी उड़ाओ, क्या पता आज उसको हुआ है कल हमको भी हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जब कर्म किए हैं वो भोगने तो पड़ेंगे ही, वो तो सब भोगने पड़ेंगे। इसलिए प्रेमियों, जितना बन जाए उसका अच्छा सोचो, उसका बुरा मत सोचो। जब अच्छा सोचोगे तो परमात्मा तुम्हारे लिए भी अच्छा करेगा, और बुरा सोचोगे तो परमात्मा तुम्हारे लिए भी बुरा करेगा। इसलिए प्रेमियों, इतना ऐसा भजन करो कि परमात्मा को हमारे तुम्हारे ऊपर विश्वास हो जाए। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे, तो गुरुजी सोचे अब हमको बुढ़े हो गए हैं, शरीर छोड़ना है, तो हम गद्दी का हकदार कौन को बनाएं।
तो उसमें 4-6 शिष्य ऐसे थे जो गुरु की नज़र में थे। तो गुरु जी ने एक दिन पास में बुलाया और कहा कि बच्चों, तुम वहां जंगल में जाओ, लेकिन किसी स्त्री से मत मिलना। अब प्रेमियों जी लोग जंगल में गए तो एक स्त्री पानी में डूब रही थी। अब वो पानी में डूब रही, बचाओ बचाओ चिल्ला रही। तो जो 3 थे वो कहने लगे, गुरु महाराज ने मना किया है, किसी स्त्री के हाथ नहीं लगाना, उससे मिलना नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं देखना। तो भैया हम तो नहीं जाएंगे। तो एक भगवान के ध्यान में मगन था, परमात्मा का ध्यान कर रहा था। उसने जब आवाज सुनी तो उसने जाके उसको, स्त्री को निकाल दिया पानी से और उसने बहुत धन्यवाद दिया और चली गई। आज ये तीनों खुरापाती कहने लगे, गुरुजी से कहेंगे चल के, गुरुजी ने मना किया था और इसने तो स्त्री को छू के निकाला है, बताओ, देखने तक को मना किया था। अब भैया वो लोग आए, कहने लगे, गुरुजी इसने स्त्री को हाथ पकड़ के निकाला है। तो गुरुजी ने कही उसको आने दो, पूछते हैं। जब वो आया तो गुरुजी उससे पूछ रहे, क्या तुमने ये किया है? वो बोले ही नहीं। उसकी लगन परमात्मा से लगी थी, वो ध्यान मगन था अपने परमात्मा के उसमें, वो बोला ही नहीं। बहुत देर बाद जब उसका ध्यान टूटा तो फिर गुरुजी ने पूछा तो कहने लगा, हाँ गुरुजी, मुझको नहीं पता था कौन स्त्री है क्या है, वो तो रो रही थी, तो वो उसकी आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, बहुत चिल्ला रही थी, तो मैंने पकड़ के निकाल दिया। मैंने ये भी नहीं देखा वो कैसी थी, क्या था, कुछ नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि वाकई में हमारी गद्दी का हकदार यही है, क्योंकि ये हर समय सुमिरन करता रहता है और इसको अच्छा बुरा, इसको कुछ नहीं, फालतू की चर्चा में नहीं रहता है। और वो तीनों जो खड़े थे सोच रहे थे आज इसको आश्रम से भगा दिया जाएगा, तो वो तीनों को तो भगा दिया गया और वो गद्दी का हकदार बना दिया गया। तो प्रेमियों, जिसकी परमात्मा से लगन लगी रहती है उसको संसार का अच्छा और बुरा कुछ नहीं दिखता है फालतू, बस उसको हर नज़र में परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। उसको हर समय कि जिसकी लागी रे लगन भगवान से, जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान से। जिसकी परमात्मा से लगन लग जाती है, उसमें चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे पानी आए, उसको किसी तरह का डर नहीं रहता है। तो प्रेमियों, लालच बुरी बला है। वो कर तो कुछ नहीं रहे थे, लेकिन वो लालची थे, वो सोच रहे थे गद्दी के मालिक हम बन जाएंगे। ऐसे प्रेमियों हमारे सत्संग में भी हुआ है। लोगों को गुरु महाराज की से कोई अटैचमेंट नहीं था, लेकिन उनको क्या था कि इनके जाने के बाद एक गद्दी हम संभाल लें। तो जो जिसने चाहा उसको गुरु महाराज दे गए। जिसकी की जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रेमियों, चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन अगर हमारा सतगुरु हमको ना मिले तो हमारे लिए सब बेकार है, सब बेकार। पैसा क्या करोगे? खाओगे क्या? उसकी सब्जी बनाओगे क्या? क्या करोगे पैसे को? ज्यादा पैसा भी आ जाए तो क्या करोगे? उसका दुरुपयोग करोगे। ज्यादा लक्ष्मी भी बेकार होती है। तो बताइए, इतनी लक्ष्मी आई, इतनी लक्ष्मी आई कि सब कुछ हड़प के रख लिया। क्या मिल गया? क्या मिल गया? कुछ नहीं। सब मन की भावना थी, सो अपनी पूरी कर ली। लेकिन अब ये नहीं पता है कि इसका अंत क्या होगा, अंत क्या होगा। तो प्रेमियों, हम लोग थे, हम लोगों को केवल अपने परमात्मा से मतलब था। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों, जैसे बछड़ा होता है, आगे गाय का दूध पी लेता है, लेकिन जो किलनी होती है वो चिपकी रहती चारों तरफ, वो दिनों रात रह रही है उसके साथ, लेकिन दूध नहीं पी पा रही है। ऐसे जो दूर से भक्त आते थे वो दया ले जाते थे, लेकिन पास के जो लोग रहते थे वो दया से वंचित रहते थे, वंचित रहते थे। तमाम माताएं बहनें रोती हुई आती थी कि इतने दिन बाद मालिक से मुलाकात हो रही है, रोती हुई बिलखती हुई आती थी, लेकिन वहाँ के लोगों को कोई वही नहीं था। तो प्रेमियों, अपने मालिक से प्रेम बढ़ाओ, प्रीति बढ़ाओ। जब प्रेम बढ़ने लगेगा तो हमारा काम तो वैसे ही होने लगेगा। प्रीति बहुत बड़ी चीज है।
प्रेम परमात्मा के मार्ग में केवल प्रेम की जरूरत है। और प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे और लोभी शीश ना दे सके, और काम प्रेम से ले। तो पता है जो लोभी होता है वो पता है अपने सिर को दे नहीं सकता है, लेकिन भगवान परमात्मा की गली में कहते शीश दे दो। शीश मतलब ये थोड़ी अपनी बुराइयों को दे दो, अपनी बुराइयों को खत्म कर दो और परमात्मा के प्रिय बन जाओ। लेकिन प्रेमियों, हमारी तुम्हारी भी बुराइयां अभी दूर नहीं हुई हैं, अभी हमारे तुम्हारे अंदर भी बहुत बुराइयां भरी हैं। लेकिन गुरु महाराज से यही कहो, हे परम पिता परमात्मा, हमारे मन को सुधारो, हमारे हृदय को इतना पवित्र और साफ बना दो मालिक कि हम आपके लायक बन सकें। अभी हम लायक नहीं। सत्संगियों में तमाम फितूर भरे, उल्टी सीधे काम करने लगते, गलत है। केवल एक निशाना, जैसे अर्जुन ने एक निशाना लगाया तो काम बन गया था, ऐसे प्रेमियों हम भी एक निशाना लगाएं तो हमारा काम बन जाएगा, वरना काम बनने वाला नहीं है। इसलिए सब लोग मिलजुल के रहो। एक परिवार है, सत्संगी परिवार कहा जाता है। वो सब परिवार फीके हो गए और सत्संगी एक परिवार बना दिया गया है। कौन ने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है, गुरु महाराज ने बनाया है। अब इस घर को कौन जानता था? कौन हमको जानता था, कौन इनको जानता था, कौन इनको जानता, किसी को कोई जानता था? लेकिन मालिक ने सर्व संगत से मुलाकात करा दी। यहाँ तक कि नहीं, जलगांव ले लो, अहमदाबाद ले लो, गुजरात ले लो, जाने कहाँ से गुरु महाराज ने एक उसमें सबको जोड़ दिया। तो प्रेमियों, और प्रेम भी पैदा कर दिया। तो वो परमात्मा ही मिलाने वाला है और परमात्मा ही हमको बिछड़ने वाला है। इसलिए परमात्मा से प्रेम करो और परमात्मा का प्रेम ही तुमको परमात्मा के घर पहुंचाएगा। और कोई संसार के लोग तुमको नहीं पहुंचा सकते हैं। तुमको हम तुम्हारी चापलूसी करें तो हम पहुंच जाएंगे, तुम हमारी चापलूसी करो हम पहुंचा देंगे, किसी के दम ही नहीं है। केवल अगर पहुंचा सकते हैं तो गुरु महाराज ही हमको पहुंचा सकते हैं, कोई और नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए प्रेमियों, सत्संग में कोई ऐसा अनर्गल काम मत करो जो अपने गुरु महाराज की वहाँ पे बेइज्जती हो, क्योंकि आप लोगों की तो बाद में होगी और गुरु की सबसे पहले होगी। कौन है जे जय गुरुदेव वाले, जय गुरुदेव वाले हैं। तो किसकी हुई? अपने पिता की हुई। इसलिए कोई ऐसा काम मत करो, कोई चीज, कोई ऐसा प्रसाद नहीं लाओ सत्संग में कि कहीं का चढ़ाया हुआ हो, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था, बच्चों तुम सब जगह का प्रसाद खाओगे तो तुम्हारा साधन भजन नहीं बनेगा। गुरु महाराज ने कहा था। तो ऐसा कोई साफ सुथरा नहीं लाओ, अच्छा है, लेकिन ऐसा प्रसाद लाओ जो यहाँ चढ़ाने के योग्य हो। ये बताओ, कहीं का चढ़ाया हुआ प्रसाद मालिक के चरणों में कैसे चढ़ जाएगा? किसी ने जूठा कर दिया और फिर मालिक को जूठा खिलाओगे क्या? बिल्कुल ऐसी गलती मत करना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। फिर मत कहना कि गुरु महाराज ने ऐसा किया है। और कोई इधर उधर की तंत्र मंत्र विद्या यहाँ बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये सहज मार्ग है और सहज में ही आपको परमात्मा मिल जाएगा। अगर अच्छी तरह से निर्विकार होकर करोगे काम तो परमात्मा तो वैसे ही मिल चुका है परमात्मा। भाई गुरु महाराज मिले तो क्या परमात्मा नहीं मिला? हमने उनमें भगवान देखा ही नहीं तो वो स्वयं गुरु भगवान ही थे। हमने उनमें देखा ही नहीं, गुरु महाराज कहते रहे और शरीर उनको समझते रहे कि जो हाड़ मांस के शरीर के बने हैं। लेकिन नहीं प्रेमियों, वो स्वयं परमात्मा आया मेरे सामने, लेकिन हमने परमात्मा को पहचाना ही नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर इतना कर्मों का बोझ लदा हुआ था कि हम अपने परम पिता परमात्मा को पहचान नहीं पाए। तो प्रेमियों, सत्संग की रहनी गहनी सुधारो, अपना खान पान सुधारो और लालच का फंदा मत डालो। और सत्संग में एक बात हम और बताएं, नए लोग आते हैं और आके तुरंत वो निशाना लगा लेते कि चलो इनसे थोड़ा कर्जा ले लो। अब बताइए, 4 दिन तुम सत्संग में आए, तुम्हारी ना जान ना पहचान ना कुछ, और तुरंत तुम कहने लगे भैया हमारी 4-6 हज़ार की मदद कर दो। और 4-6 हज़ार का ऐसे ही आ जाते हैं? ये बताओ, 4-6 हज़ार लेने के लिए बहुत लोग पूरे महीना काम करते हैं तब मिलता है। तो प्रेम गुरु महाराज ने कहा था, एक बात और सुन लो, कि तुम जितना बर्दाश्त कर सको उतना देना, चाहे कोई गुस्सा हो और चाहे कोई खुश हो। तो इसमें बहुत लोग घूम रहे हैं, हम आपको बताएं। हमको ही मिले थे उस दिन संडे को यहीं गली में, तो हमने कहा भैया मेरा तो वैसे रिटायरमेंट हो चुका है, हमारे पास तो हमें तो वैसे मांगनी पड़ेंगे दूसरे से, इन जैसे मांगेंगे तब काम चलेगा।
कि 8 महीना हमें तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, तो फिर मांग के काम चलाना पड़ेगा। तुमने कि भैया हमारी तुम्हारी दूर दूर की राम राम है, दूर दूर की जय गुरुदेव है, पैसा वाला काम हमारे पास नहीं है। तो प्रेमियों, ऐसे लोग घूमते सोचते यहाँ बड़ा अच्छा है सब कुछ, तो यही मांग लो, यही काम बन जाएगा। तो ऐसा काम मत करना, नहीं तो बाद में रोगे और गुरु महाराज को उलाने दोगे। तो प्रेमियों, ये सत्संग जो होता है ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अगर समझो तो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं समझो तो कुछ भी नहीं है। गुरुवार को हमारे यहाँ होता है और मंगलवार को सुरेश भाई साहब के यहाँ होता है। 2 सत्संग तो ये अपने यहाँ के बिल्कुल पेटेंट हैं, होने ही हैं, और कोई हो जाए तो अलग चीज़ है। तो प्रेमियों, सब लोग सत्संग में आओ और सत्संग का लाभ लो। आप बड़े भाग्यशाली हो जो सप्ताह में 3 सत्संग मिलते हैं, एक रविवार का आश्रम पे मिलता है और 2 यहाँ मिलते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 3 दिन आपको सत्संग मिले तो कितने बड़े बड़भागी हो। बहुत जगह तो मिलते ही नहीं है, महीना महीना भर, साल साल भर सत्संग ही नहीं मिलते हैं। तो उसका पूरा लाभ लो, अपने विचारों को बदलिए और मालिक के लायक बनो, साफ सुथरे बनो और हर समय गुरु महाराज से कहो कि दयागार तुमसे दया मांगते हैं, दयागार तुमसे दया मांगते हैं, सदा के लिए हम क्षमा मांगते हैं, सदा के लिए हम क्षमा मांगते हैं, दयागार तुमसे दया मांगते हैं, दयागार तुमसे दया मांगते। हे मालिक, हमारे ऊपर दया करना और मेरी गलतियों को क्षमा करना। रोज न रोज मुझसे कोई गलतियां मन से, वचन से, कर्म से हो जाती हैं, उन सब गलतियों की मालिक हमको क्षमा करना। तो बोलिए प्रेम से जय